क्वेश्चन 1 से 5 तक तो पैसेज का था, पैसेज को पढ़ के आंसर देना था। और अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं उसको, अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन 6 से चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन 6 से 10th तक, क्वेश्चन 6 से 10 तक जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हमको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन करना है, ठीक है ना। मतलब उनमें से छांटना है और जो करेक्ट आंसर है उसको लिखना है। तो क्वेश्चन 1 से 5th तक तो हमारा पैसेज का क्वेश्चन हो गया, और 6 से 10 तक हमारे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 11 से 20 तक हो जाएंगे। ये 8th वालों के लिए वार्षिक परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देख लें इसको, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन मतलब ये 6 से 10 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 से 5 तक क्वेश्चन तो पैसेज के हो गए, तो पढ़ लिया हमने। और हमारा अभी क्वेश्चन 6 से जो 10 तक जो क्वेश्चन है वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। और फिर आगे आएंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 11 से 20 तक आएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, द किंग इन्वाइटेड स्पेसे टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट। राजा ने आमंत्रित किया, किसको आमंत्रित किया हम देखते हैं पहले। राजा ने दरबार में आमंत्रित किया और उसको अपना चित्र बनाने को बोला। किसको बोला? तेनालीरामन को बोला, कि राजा वर्मा को बोला, कि मिनिस्टर को बोला, कि वन ऑफ द कोर्टियर्स इनको बोला। तो हमने लेसन पढ़ लिया तो हमको याद है कि किसको बोला था चित्र बनाने को? राजा वर्मा को। किसको? राजा वर्मा को बोला था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, अ डैम इज एक डैम है, क्या है डैम? अ रिवर, एक नदी है क्या? या फिर बी ऑप्शन, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, यह है क्या? एक बड़ी दीवार है नदी के आर पार मतलब निकलने के लिए। या फिर एक तालाब है, अ पॉन्ड, या फिर एक कुआं है, अ वेल, ठीक है ना। अ रिवर, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, पॉन्ड, अ वेल। तो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। डैम किसको कहते हैं? अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, ये है डैम इससे बोलते हैं। ना रिवर को बोलते हैं, ना तालाब को बोलते हैं, ना वेल को बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, इन द पोएम द मून नाम का जो कविता है ना, द पोएट सेज, कवि कहता है, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल का मीन्स क्या होता है? आलिंगन करना, है ना। इसका मतलब क्या होता है? जो मून जो कविता है ना, उसमें कवि कहता है कि आओ सोने के लिए, है ना। तो कडल का मतलब क्या होता है? हग होता है, कि रेस्ट होता है, कि लाई डाउन होता है, कि क्लोज होता है। तो क्या होता है? कडल मीन्स होता है हग। क्या होता है? हग होता है दोस्तों, याद रखना है। बहुत अच्छे ऑप्शन है, तुरंत हो जाएंगे, ठीक। द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली इज, जो अनफ्रेंडली शब्द है ना, अनफ्रेंडली शब्द है, उसमें से अपन को प्रीफिक्स ढूंढना है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्री मतलब क्या होता है? आगे, जो आगे लगता है वही शब्द होता है, ठीक है ना। तो अनफ्रेंडली शब्द देखो, अनफ्रेंडली शब्द में यू है क्या प्रीफिक्स, या आई एस है क्या, या यू एन है, या एल वाई है। तो एल वाई तो पीछे लगा हुआ है, सफिक्स है ये तो। अब यू एल लगा हुआ है, यू अकेला तो रहता नहीं है, तो यू एल लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक। प्रीफिक्स सफिक्स आते हैं, ठीक है ना। प्रीफिक्स सफिक्स उपसर्ग प्रत्यय नाम सुना ही होगा आपने, तो ठीक। आगे देख लीजिएगा, प्रीफिक्स सफिक्स समझ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सफिक्स जो है, सफिक्स क्या होता है? पीछे लगता है, ठीक है ना। पीछे जो शब्द आते हैं, जैसे एल वाई है, या और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, तो वो पीछे लगने वाले शब्द तो होते हैं सफिक्स, और आगे लगने वाले यू एन डीस वगैरह जो भी लगते हैं ना, वो प्रीफिक्स होते हैं। ये याद रखना है, प्रीफिक्स मतलब आगे और सफिक्स मतलब पीछे, ठीक है ना। द वर्ड मंकी इज अ, मंकी शब्द क्या है? प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो क्या है मंकी? मंकी क्या है? आपको याद है ना, नाम है ना। तो क्या कहते हैं नाम को?
अ पर्सन प्लेस और थिंग्स क्या कहते हैं, इज कॉल्ड नाउन। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, नाउन। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन से 6 से 10 तक तो हमारे क्या थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, तो ये थे। अब हमारे नेक्स्ट आएंगे 11 से 20 तक, वो रहेंगे शॉर्ट टाइप आंसर। शॉर्ट टाइप आंसर देना है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटे छोटे आंसर देना है। तो फर्स्ट देख लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आया था राजा वर्मा। ठीक है, सेकंड मतलब 7th में आया था अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। ठीक, और 8th में आया था हग, और 9th में आया था UN, और 10th में आया नाउन। ठीक है ना, करेक्ट है। अब आगे देखेंगे 11 से 20 तक,